साथ संगत जी, आज की यह कहानी पंजाब के पटियाला शहर में रह रहे एक सत्संगी परिवार की 15 साल की लड़की की है, जो कि डिप्रेशन का शिकार रह चुकी है और उनकी माता ने अपनी आप बीती सुनाई है। वह कहती हैं कि मेरी लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी जब ये इस बीमारी का शिकार हो गई और ये छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाती थी, इसे गुस्सा आने लगता और यह रात रात तक सोती नहीं थी। ये कहती थी कि इसके दिमाग पर एक भारीपन सा बना रहता था और मेरी लड़की घर के अंदर ही रहती थी, घर के बाहर जाना पसंद नहीं करती थी और ये अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी और कुछ पागलों जैसी हरकतें भी करने लग पड़ी। मैंने अपने घर वालों से बात की तो वह इस बात को दूसरी तरफ ले गए कि पता नहीं इसके ऊपर किसी ने कुछ कर ना दिया हो। तो उन्होंने मुझे एक बाबा के पास जाने की सलाह दी कि उस बाबा के पास लेकर जाओ। लेकिन मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं तो शुरू से ही सत्संग सुनती आई हूँ और मुझे सद्गुरु पर पूरा विश्वास था। घर वालों के जोर डालने पर मुझे उस बाबा के पास जाना पड़ा। उसने मुझे एक कागज़ में राख डालकर दे दी कि जब ये पागलों जैसी हरकतें करना शुरू करे, इसे यह खिला देना। जब वह पागलों जैसी हरकतें करने लगती तो मैं उसे वह थोड़ी सी राख दे देती, तो वह कुछ देर के लिए ठीक हो जाती, लेकिन फिर उसके बाद वही हरकतें करना शुरू कर देती। फिर मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि आपकी लड़की को डिप्रेशन हो गया है और समय भी बहुत हो चुका है, आपको पहले आना चाहिए था। मेरी लड़की दवाइयाँ खाती रही लेकिन उसे आराम नहीं आया और बहुत डॉक्टर भी हमने बदले, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अब हमने सब कर कर के देख लिया था और हमारी आखिरी उम्मीद केवल हमारे सद्गुरु थे। हमने उनके आगे फरियाद की, विनती की कि इसे ठीक कर दो। तो आप जी कहती हैं कि मैंने अपनी लड़की को सेवा पर लेकर जाना शुरू किया, क्योंकि अब मेरी आखिरी उम्मीद मेरे सद्गुरु ही थे। सेवा पर यह ठीक रहती थी, लेकिन जब हम घर आते थे तब फिर वही हरकतें करना शुरू कर देती थी। एक दिन वहाँ पर हमें एक बुज़ुर्ग मिले जो कि बहुत ही कमाई वाले लग रहे थे। मैंने उनको अपनी सारी बात बताई। उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा कि आपकी लड़की को कुछ नहीं हुआ है, शायद मालिक ने मुझे इसलिए तुझसे मिलाया है ताकि तुझे इस बीमारी की दवाई दे सकूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकूं, जिससे कि यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस बुज़ुर्ग ने मुझे यह सलाह दी कि इसे रोज़ाना आंखें बंद कर बैठने की आदत डालो। इसे कहो कि जितनी देर यह बैठ सकती है यह चुपचाप बैठे। मैंने उस बुज़ुर्ग की वह सलाह मानी और मैंने अपनी लड़की को लालच देना शुरू किया कि अगर वह आंख बंद कर इतनी देर तक बैठेगी तो मैं उसकी मनपसंद की चीज़ उसे लाकर दूंगी। तो इसी लालच के कारण उसे बैठने की आदत हो गई। 1 महीने के बाद मेरी लड़की में सुधार आने शुरू हो गए। धीरे धीरे वह ठीक होती गई और मैं उसे इसी तरह हर रोज़ लालच देती थी और वह बैठ जाती थी। सिर्फ 3 महीने के बाद मेरी लड़की बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसने पहले जैसी हरकतें करनी भी बंद कर दी थी और मैं यह देखकर बहुत खुश हुई। और उस दिन मुझे सद्गुरु की याद में रोना भी आ गया था कि सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि हमारी हर मुश्किल का हल भजन सिमरन है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। आज मेरी लड़की एमबीए की पढ़ाई कर रही है और सद्गुरु की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो साथ संगत जी, हमारे हर प्रश्न का जवाब केवल और केवल भजन सिमरन ही है, क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है, हमारी ही भलाई है। अगर आपको ये साखी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, पोस्ट को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।